केपरी ग्लोबल का स्टॉक लेके आई है। उनके डायरेक्टर एवं मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज ऑल द वे फ्रॉम दुबई। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक तरफ तो ये समझ में आ रहा है कि सेक्टर में, इंडस्ट्री में क्रेडिट ग्रोथ वापस आ गई है। एसबीआई चीफ जो है वो अभी हमसे बात करते वक्त बता रहे थे कि 16% के आसपास आ गई है, जो एक मल्टी ईयर हाई है। केपरी ग्लोबल का जो के क्लाइंट्स हैं वो एमएसएमई में बॉटम ऑफ द पिरामिड काफ़ी ज़्यादा हैं, और वहाँ पे किस तरह की रिक्वायरमेंट आ रही है वर्किंग कैपिटल लोन्स की और दूसरे लोन्स की, क्योंकि लग रहा है कि जो भारत है वो काफ़ी ज़्यादा बजिंग है, वहाँ कोई खास मंदी नहीं नज़र आ रही है। एटलीस्ट हमें जो फीडबैक मिलता है, आपकी क्या राय बन रही है, कैसी इंक्वायरीज आ रही हैं? फेस्टिव सीजन आ रहा है जहाँ पे कि सभी बिजनेसेस में डिमांड होती है। उस डिमांड के चलते एक एमएसएमई की डिमांड भी ज्यादा होती है, और हमने देखा कि जो हमारी ब्रांचें हैं सेमी अर्बन, अर्बन और रूरल एरिया में, वहाँ पे बिजनेस की ग्रोथ काफी आ रही है। पिछले महीने हमने लगभग 260 करोड़ का डिसबर्समेंट किया, जो कंपेयर टू लास्ट ईयर 30% ग्रोथ था। तो हमारे जितने भी ब्रांचेस हैं वो प्रोडक्टिविटी के हाई लेवल पे हैं, और हमारा जो लोन टू सैंक्शन रेशियो है वो भी करीबन 30% है। जितना लोन हम कर रहे हैं उसका तो 3 गुना हमारे को डिमांड आ रहा है। डिमांड बहुत है, उसके चलते हम एक्सपांशन भी कर रहे हैं। तो क्लियरली एक इंडिकेशन है कि इंडिया में जो कोविड के बाद में जो बाउंस बैक आया है सभी बिजनेसेस में, वो उसका एक ऑटोमेटिक इम्पैक्ट आता है आपका एमएसएमई में। जो ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है, एमएसएमई की ऑर्डर साइज बढ़ती है, एमएसएमई की एक्टिविटी बढ़ती है। ये क्लियरली एक लिंकेज है, और हम देख रहे हैं कि हम सारी ब्रांचों में अक्रॉस हमारे काफी ग्रोथ आ रही है। और हमारा जो टारगेट था 5 साल में 22 से 27% का, पिछली बार हमने 35% ग्रो किया था। हमें लगता है हमारा ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन है। और यदि हम लार्जर पिक्चर भी देखते हैं तो यदि इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे जाना है तो ओवरऑल जो ग्रोथ आएगी उसमें एमएसएमई का एक बहुत बड़ा योगदान होगा, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो एक्सपोर्ट रिलेटेड हो। अपने आप एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल रहेगा, और उसी पाई में से हम अपना एक शेयर कैप्चर करने की बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 48% आपके टोटल रेवेन्यू शीट में ये आता है। दूसरा, आप ये भी कह रहे हैं कि अगर हमको $5 ट्रिलियन की इकॉनमी को बनना है तो फिर हमको एमएसएमई को और स्ट्रॉन्ग करना होगा। मेरा एक बेसिक सा ही सवाल है, अगर आरबीआई को थोड़ा और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ा तो कुछ फ़र्क पड़ेगा सर इससे, कि अभी तक जो बढ़े हैं उससे कुछ फ़र्क पड़ा है? देखिए, अभी तक जो बढ़ा है, जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ा है उतना हम पुराने वाले कस्टमर को पास ऑन नहीं कर पाते, नए कस्टमर को पास ऑन कर पाएंगे, इंक्रीमेंटल पोर्टफोलियो पे कर पाएंगे। जो पुराने पे करते हैं तो थोड़ा सा कस्टमर का जो है ग्रीवेंसेस बढ़ जाता है, कंप्लेन बढ़ जाता है, वो चेक देना बंद कर देते हैं, थोड़ा सा दे स्टार्ट इस पे आर्ग्यू करना शुरू करते हैं। तो पुराने वाले पोर्टफोलियो पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारा मार्जिन कंप्रेशन आएगा, सभी का आएगा। और लगता है जो नए वाला पोर्टफोलियो उससे हमने हमारा लॉन्ग टर्म रेफरेंस रेट बढ़ा दिया है। वो एक फार्मूला ड्रिवन होता है, इनको कमेटी से हर महीने अपनी कॉस्ट के बेसिस पे, तो वो बढ़ गया है। तो नए वाले पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, पुराने पे आएगा। बट जो डिमांड है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं। जो कस्टमर है वो 20 लाख रुपए के लोन पे जब उसका इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पे पड़ता है तो उसकी कोई अर्निंग पोटेंशियल पे फर्क नहीं पड़ता है। एक फ्रूट वेंडर है जिसको अपनी शॉप चालू करने के लिए चाहिए, एक सैंडविच समोसा वाला है जिसको एक छोटा रेस्टोरेंट लगाना है, एक ब्यूटी पार्लर वाला है, एक टेलिंग, ये सारे बिजनेसेस वो हैं जो रिटर्न ऑन इक्विटी में नहीं चलते, वो रिटर्न ऑन एफर्ट्स में चलते हैं। जब तक वो एमएसएमई का जो ओनर है वो अपना भाग रहा है, काम कर रहा है, वो एक अच्छा पैसा बना पा रहा है, तो वो आधा परसेंट पे उसकी 1% पे बिजनेस वायबिलिटी को इम्पैक्ट नहीं होती है। तो नए लोन में यदि आरबीआई वापस भी बढ़ाता है तो वो डिमांड पे फर्क नहीं आएगा और कॉस्ट भी पास ऑन हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर शर्मा आज समय देने के लिए, और ये सारे व्यूज़, हमारे इंसाइट्स हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो केपरी ग्लोबल के मैनेजमेंट से हम बात करते हैं, और एमएसएमई पर खास फोकस उनका है कि देश में एमएसएमई की ग्रोथ पर वो अपनी राय भी दे रहे थे कि किस तरह से उनको वहाँ लोन डिस्बर्समेंट्स दिख रही हैं, ट्रेंड दिख रहे हैं। अब एक